हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। डिफरेंशिएशन का पार्ट 27 तक ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 28। चैप्टर है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और हम लोग पढ़ रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का चैप्टर। और पार्ट 27 में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव दिया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 28, ठीक। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस पार्ट पर आए हैं, इससे पहले वाले पार्ट को निश्चित रूप से देख लेंगे, तब उनको समझ में आएगा। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दिया जा रहा है, हर एक दिन एक क्वेश्चन, उसको निश्चित रूप से आप देख लें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। इफ़ y इक्वल टू 10x प्लस sec x प्रूव डैट d2y बाई dx2 इज इक्वल टू cos x बाई 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए क्वेश्चन को जल्दी से लिख लीजिए। अब आप देखिए कि हम लोग को सबसे पहले कौन सा डेरिवेटिव इवेल्युएट करना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में कभी भी गलती से सीधा क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं करना है, थोड़ा अकल लगाते रहना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला बार इसका डिफरेंशिएशन किए, dy बटे dx। 10x का dc क्या होगा जी? sec स्क्वायर x होगा। बहुत अच्छा। sec x का डेरिवेटिव क्या होगा? sec x इंटू 10x होगा। यहाँ तक में किसी को कोई कष्ट, कोई दिक्कत? अब आप देखिए, इसको आगे बढ़ा के भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन प्रूफ डेट में देख रहे हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिया गया है साइन और कॉस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है जी? साइन और कॉस से रिलेटेड है। अब आप सोचिए dy बटे dx, सेक स्क्वायर एक्स को 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। कैसे? 1 बाई कॉस एक्स सेक एक्स होता है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होगा। अच्छा, सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स, 10x को लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, लिखा जा सकता है, ठीक। dy बटे dx, दोनों का बेस सेम है, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। बेस सेम है, एलसीएम ले लिए, ऊपर आ गया 1 प्लस साइन एक्स। क्या इस सीक्वेंस को और भी छोटा किया जा सकता है? सोचिए इसको और भी छोटा हम लोग कर सकते हैं क्या? सोचते हैं। dy बटे dx, ध्यान से देखिए, 1 प्लस साइन एक्स, और आप 10th में पढ़े हैं फार्मूला कॉस स्क्वायर एक्स को, ये लिखा जा सकता है, ठीक। कहाँ से? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इस पे स्क्वायर कर दिए, 1 प्लस साइन एक्स लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मतलब 1 प्लस साइन एक्स, ए माइनस बी 1 माइनस साइन एक्स, कैंसिल हो गया, 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं यहाँ तक। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। चलिए अब देखते हैं, अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, d2y बटे dx2। अब क्या सिखाया गया था? कोई भी अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक अगर डिनोमिनेटर में आ जाए, इसको सबसे पहले एकदम इस तरह से लिख दें, मतलब इस फंक्शन का हम लोग को डेरिवेटिव करना है। चलिए एक स्टेप यहाँ लिख देते हैं, 1 माइनस साइन एक्स पे पावर -1। चूँकि इधर d2y बाई dx2 लिख चुके हैं, इसका मतलब डिफरेंशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ डैश लगा देते हैं। d2y बटे dx2, सबसे पहले पावर का dc -1, 1 माइनस साइन एक्स -1 -1, n(x(n-1), ध्यान देंगे, और 1 का dc 0 माइनस साइन एक्स का dc cos x लिख सकते हैं। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, d2y बाई dx2, यानी ये cos x हो गया।
और यहाँ क्या है 1 माइनस साइन एक्स पे पावर -2, जिसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स का। और देखिए यही रिजल्ट हम लोगों को लाना था। तो इस तरह से आप क्या देखें कि क्वेश्चन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जब भी हम लोग बनाएंगे तो यह हमेशा राइट साइड को, प्रूफ का जो राइट साइड है उसको ध्यान में रखना है कि फंक्शन का नेचर कैसा है, उस हिसाब से डील कर लेना है। बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ से भी कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक अप्रोच हमने दिखाने का कोशिश किया है और हो सकता है कि इस अप्रोच को आप भी समझेंगे, धीरे धीरे आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और अपने आप आपसे क्वेश्चन लगने लगेगा। और अभी चैप्टर नहीं बनाना है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में, जल्दी से इसको आप लोग उतारें। मैं यहाँ सिर्फ क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, ठीक है। जो बना लिए हैं वो अटेम्प्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो उतारने वाले हैं तब तक क्वेश्चन को उतारेंगे, इस सॉल्यूशन को उतारेंगे। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ सिर्फ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। लिखिएगा, इफ़ y इक्वल टू 10x, y इक्वल टू 10x, प्रूव डैट y2, देखिए मैं बताया था कि y1 y2, y1 मतलब हो गया dy बाई डी एक्स, y2 मतलब हो गया d2y बाई डी एक्स 2, ठीक है। तब तक आप अटेम्प्ट करिए, बनाने की कोशिश करिए। चलिए कॉपी कलम लेके बैठना है जब भी वीडियो देखते हैं। पहला बार में आप उतारें, समझें और फिर उसी क्वेश्चन को घर में बाद में प्रैक्टिस कर लें। और अभी चैप्टर बिल्कुल नहीं लगाना है, जिस दिन मैं बोल दूंगा पूरा फिनिश हो जाने दीजिए और बना लीजिए चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर बन जाएगा, ठीक। अब देखिए y1 y2, इससे घबराना नहीं है, बहुत बच्चे घबरा जाते हैं। देखिए y1 अगर कहीं लिख दे, पहले भी बताया है हुआ है, इसको dy बाई डी एक्स कहते हैं। y2 का मतलब हो गया d2y बाई डी एक्स 2, नोटेशन है, प्रेजेंटेशन अलग। तो हम लोग भी y1 लिखते हैं, y1 मतलब dy बाई डी एक्स। 10x का DC क्या होता है जी, सेक स्क्वायर x होता है, कोई दिक्कत। अब हम इसका जब अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा, मतलब d2y बाई डी एक्स 2, पावर लगा हुआ है सेक x का होल स्क्वायर, इसका होगा DC मतलब डेरिवेटिव। y2 बराबर, सबसे पहले पावर का DC होता है 2 सेक x 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, और सेक x का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक x इंटू 10x, हो सकता है ऐसा। y2 इक्वल टू 2 सेक x 10x, y2 इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर x, 2 को मल्टीप्लाई किए। अब हम लोग क्या देखते हैं, प्रूफ डेट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का यूज ही नहीं किया है, तो आपको घबराना नहीं है। मतलब 10x और सेक स्क्वायर x के बदले कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट किया गया होगा। अब ध्यान से खोजना शुरू करिए। सेक स्क्वायर x, देखिए यही है सेक स्क्वायर x, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर x किसका वैल्यू है जी, y1 का, तो यहाँ रख दिए 2y1। यहाँ क्या है जी 10x, 10x किसके बदले में लिख सकते हैं y, यही रिजल्ट हम लोगों को लाना था। देखिए प्रूफ हो गया। तो बस अरेंजमेंट करना है, इसमें 3 चीज़ में लिंक बनाने आपको आना चाहिए, y में, y1 में, y2 में। इसी तीनों के लिंक से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाता है, ठीक है। अगर इस तीनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करने आपको आ गया तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ नहीं है। बाय डिफ्रेंशिएशन के हिसाब से अगर देखें तो कुछ नहीं है। जितना डिफ्रेंशिएशन का नॉलेज आपको चाहिए आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। चलिए इसको जल्दी से कीजिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए बहुत अच्छा,
थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखा जाए, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x फाइंड d2, NCERT का ये क्वेश्चन है। फाइंड d2y by dx2 इन टर्म्स ऑफ y alone, इन टर्म्स ऑफ y alone। इस लाइन को हम लोग बाद में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ नज़र गया d2y by dx2 हम लोगों को इवेल्युएट करना है, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है dy by dx, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और मैं थोड़ा देर पहले ही आप लोगों से यह चर्चा किया हूँ कि कभी भी कोई अलजेब्रिक या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसको इस तरह से लिख लें, ये बेसिक स्टेप है, ठीक है। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, d2y by dx2। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, ठीक। पावर है माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर बेस का 1 का 0, बीच में है प्लस एक्स स्क्वायर का DC 2x, d2y बटे dx2 कितना हो जाएगा माइनस 2x, और इसको क्या लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस 2, और d2y बटे dx2 माइनस 2x, और इसको आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। ये आंसर होता। लेकिन यहाँ पर एक क्लॉज लगाया, एक कंडीशन लगाया, एक शर्त रखा कि d2y by dx2 तो चाहिए, लेकिन y के टर्म में चाहिए, x के टर्म में नहीं चाहिए। और हम लोगों का कंप्लीट आंसर x के टर्म में। अब आप सोचिए कि y के टर्म में कैसे आ सकता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर पढ़े होंगे तो आपको पता है कि यहाँ दिया हुआ है y बराबर tan इनवर्स x। कहने का मतलब है tan इनवर्स x का वैल्यू y है, तो हम लोग जानते हैं tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो यह tan y होगा। अच्छा, मतलब क्या x के बदले में tan y रख देंगे? बिल्कुल सही, tan y रख देंगे। अब यहाँ डबल डिफ्रेंशिएशन है, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं d2y बटे dx2 माइनस 2x, x मतलब tan y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर y का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ तक पहले आप लोग उतार लें, ठीक। अब देखिए d2y बटे dx2 माइनस 2 tan y, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर y का होल स्क्वायर माइनस 2 tan y अब बटे सेक 4y लिख सकते हैं। और सॉल्व करना है d2y बाई dx2। ध्यान से देखिए, tan y को क्या लिख सकते हैं जी, साइन y अब बटे कॉस y। इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस 4y। और सिंप्लीफिकेशन करना है, बुक का हिसाब से आंसर लाना है, माइनस साइन y बटे कॉस y इंटू कॉस 4y अब बटे 1। अब देखिए d2y बटे dx2, एक कॉस कॉस कैंसिल होगा, साइन y कॉस क्यूब y। ये फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए कि लास्ट स्टेप तक आप ले जा सकें, तो अच्छा रहता है। चलिए, बहुत अच्छा। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
तब तक इसको जल्दी से आप लोग उतार लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन लिखा जाए। इफ एक्स एम वाई एन एक्स प्लस वाई एम प्लस एन प्रूव डैट d2y बाई dx2 इक्वल टू 0। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन। चलिए उतार लिए होंगे इधर। मैथमेटिकल सेतु पे जो भी स्टूडेंट्स, जो भी चेले पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे से भी करवाएं। वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लें तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और लाभान्वित आप होए, साथ साथ दोस्त को भी लाभान्वित करवाएं, अपने फ्रेंड्स को, अपने जानने वाले को। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जब पढ़ रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं। ये होमोजेनियस है। देखिए लेफ्ट में पावर को अगर देखें तो m प्लस एन, राइट में m प्लस एन, दोनों तरफ इक्वल पावर है। ऐसा क्वेश्चन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में भी मैं बताया हूँ, आप वीडियो जाके देख लेना। मैं यहाँ डायरेक्ट dy बाई डी एक्स लिखूँगा y बाई एक्स। मैं बताया भी था कि ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, एक्स वाई से रिलेटेड हो, होमोजेनियस को फॉलो करता हो और इधर लेफ्ट में m प्लस एन पावर इस टर्म पे और इधर m प्लस एन दोनों इक्वल है तो dy बटे डी एक्स वाई बटे एक्स टिक लगाना है, ऐसा मैं बताया हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हूँ, लेकिन एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन आएगा तो dy बटे डी एक्स जो y बाई एक्स लिखा गया है वो आपको इवेल्युएट करना होगा। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में इसका जिक्र है। ये क्वेश्चन अगर वीडियो आप देखे होंगे निश्चित रूप से ये आपको मिला होगा। अब देखिए इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, d2y बटे dx2, तो इधर भी डबल डिफरेंशिएशन होगा y बाई एक्स। बच्चे हो गए कंफ्यूज, कौन फार्मूला लगेगा? अरे डिवीजन फार्मूला लगेगा 11th क्लास का। क्या था फार्मूला, भूल गए? a बटे b अगर लिखा हो क्या लिख सकते हैं, b d बटे डी एक्स a माइनस a d बटे डी एक्स b बटे b का होल स्क्वायर। अच्छा, मतलब ये हो गया a और ये हो गया b। अब इसका करते हैं डबल डिफरेंशिएशन, d2y बाई dx2, वहाँ से देखिए x d बटे डी एक्स वाई माइनस वाई d बटे डी एक्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, x dy बटे डी एक्स वाई, x का डेरिवेटिव x का dc1 बटे एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स है, dy बटे डी एक्स का वैल्यू कितना है जी, y बटे x है, y बटे x माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, y माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर, 0 बटे एक्स स्क्वायर। 0 से अगर किसी कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट से अगर 0 में डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 0 होता है। इस तरह से हम लोगों को ये प्रूफ करना था और ये आपके सामने है। यहाँ तक में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। निश्चित रूप से यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। NCERT का क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। सॉल्यूशन अभी है, तब तक आप जल्दी से इसको उतार लें और जो बनाने वाले हैं वो कलम को रेडी रखें। चलिए 5वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन, इफ y बराबर 3e2x प्लस 2e3x prove that d2y by dx2 minus 5dy by dx
प्लस 6y बराबर 0। अब देखिए इस तरह का जब भी एक्सपोनेंशियल बेस्ड क्वेश्चन हो तो यह डायरेक्ट जिस तरह से हम लोग बना रहे हैं थोड़ा सा समस्या होता है। तो इसका तरीका होता है y दिया हुआ इसको उतार लिए होंगे, पहले इसको मैं मिटा दूं। चलिए बहुत अच्छा। चलिए यहाँ ध्यान देंगे हम लोग कि दोनों दिया हुआ रिजल्ट एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है तो ये डायरेक्ट बनता है, लेकिन इसमें अरेंजमेंट काफ़ी करना पड़ेगा, परेशान हो जाइएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन LHS लेके ही बनाएंगे। अब देखिए y ऑलरेडी हम लोगों के पास है, y का वैल्यू dy/dx इवेल्युएट कर लेते हैं। dy/dx क्या हो जाएगा जी, 3 एक्सपोनेंशियल का dc e का पावर 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव प्लस 2 e का पावर 3x है, e का पावर 3x और 3x का dc 3। तो dy/dx कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें, 6 e का पावर 2x 2 इंटू 3 6 e का पावर 3। जो क्वेश्चन है दिया हुआ उसको 1 कह दिए, dy/dx जो आया उसको इक्वेशन 2 कह दिए। अब इसका डबल dc करते हैं, d2y/dx 2 6 e का पावर 2x फिर 2 रिलीज करेगा, 6 e का पावर 3x और फिर कोफिशिएंट रिलीज करेगा। ठीक, बहुत अच्छा। d2y/dx 2 6 और 2 हो गया 12 e का पावर 2x प्लस 18 e का पावर 3x, इसको कह दिए इक्वेशन 3। अब देखिए फ्रॉम 1 2 एंड 3। ठीक, अब ले लीजिए LHS। क्या लिखा है जी, d2y/dx 2 अच्छा, -5 dy/dx अच्छा, प्लस 6y अच्छा। d2y/dx 2 का वैल्यू 12 e का पावर 2x। और इस तरह का क्वेश्चन जब भी बनाते हैं कैलकुलेशन अच्छा हो और कंसंट्रेशन इधर होना चाहिए। अगर एक भी ज़रा गड़बड़ होगा तो आपका रिजल्ट गलत हो सकता है। देखिए 6e2x प्लस 6e3x प्लस 6y लिखा हुआ है, प्लस 6 और y का वैल्यू क्या है जी, 3e2x प्लस 2e3x लिख दिए। अब ये तो डायरेक्ट लिख देंगे, 12e2x प्लस 18e3x मल्टीप्लाई करिए, -30e2x माइनस 30e3x अच्छा, प्लस 18e2x प्लस 12e3x। अब देखिए e2x 18 12 30e2x। ठीक, रुक जाइएगा, 18e3x 12e3x दोनों को ऐड किए 30e3x। यहाँ पहले से है 30e2x माइनस 30e3x, रिजल्ट आ गया 0। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा जो एक्सपोनेंशियल पे बेस्ड होगा निश्चित रूप से इस तरह से ही बने। समझ में आ गया। y आपको दिया रहता है क्वेश्चन में, dy/dx इवेल्युएट कर लेना है, फिर d2y/dx 2 इवेल्युएट कर लेना है। ठीक है। NCERT एग्जाम्पलर का वीडियो जो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का एवरी डे अपलोड किया जा रहा है उसको आप देखें। क्यों देखें इसको समझते हैं। मैट्रिक्स आप बहुत दिन पहले पढ़े होंगे तो आपका एक रिवीजन भी होगा। अच्छा, एक साथ चैप्टर बनाइएगा तो इच्छा नहीं करता है एक साथ बनाने का। एक एक क्वेश्चन आप डेली देख लेंगे कभी भी जब भी टाइम मिलता है। तो इससे क्या होगा कि पीछे जो चीज़ पढ़े हैं उसका प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस होता है मेमोराइज करने का, वो कंटिन्यू रहेगा तो चीज़ें दिमाग में बैठेगा। समझिए, कोई भी टर्म्स दिया जाता है उसका कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कंसेप्ट होता है, बिना लॉजिक का कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो मेमोराइज करने के लिए ये एल्गोरिथम है कि पीछे का चीज़ अब आपको बनाने का इच्छा नहीं करेगा। अच्छा, NCERT एग्जाम्पलर जो है उससे मैक्सिमम क्वेश्चन एवरी ईयर CBSE में दिया जाता है। साथ साथ
उसमें जो ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर वो आप हर एक दिन देख लेंगे, किसी भी तरह का जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा बोर्ड लेवल ही नहीं, आने वाले दिनों में भी जी मेंस, जी एडवांस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका एक अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। तो इसलिए वो बुक को जो वीडियो दिया जाता है डेली देखें। ये नहीं सोचो मैट्रिक्स तो मेरा पढ़ा हुआ है, अच्छा डिटर्मिनेंट है वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं। रिवीजन कीजिए, क्या आप पढ़े वो मतलब नहीं है, कितना आपके इसमें मेमोरी में स्टोरेज हो रहा है वो मेन होता है। ठीक है, तो मैथमेटिकल सेतु को निश्चित रूप से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और चैनल पे बने रहें, वीडियो कंटिन्यू आते रहेगा। आने वाले दिनों में लाइव क्लास भी करेंगे। थैंक यू।